कांग्रेस, वाम दलों, टीएमसी और द्रमुक ने विधेयक को पेश करने का कड़ा विरोध किया, जो उन्होंने कहा, संविधान के संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन किया, बिजली क्षेत्र के अंधाधुंध निजीकरण की अनुमति दी और राज्यों के साथ परामर्श को दरकिनार कर दिया, भले ही बिजली समवर्ती पर हो सूची। विधेयक में यह भी कहा गया है कि यदि कोई राज्य आयोग अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, तो केंद्र राज्यों के परामर्श से, राज्यों की सहमति से नहीं, किसी अन्य राज्य एजेंसी को कार्यों का निर्वहन करने के लिए कह सकता है, तिवारी ने कहा। यह देखते हुए कि सरकार ने विधेयक को संसदीय पैनल को भेजने के लिए पहले ही एक संदर्भ दिया था, जहां आगे बहस हो सकती है, सिंह ने कहा, यह विधेयक किसानों को दी जा रही किसी भी मौजूदा सब्सिडी में कटौती नहीं करता है। विवादास्पद बिजली संशोधन विधेयक 2022 जो बिजली वितरण परिदृश्य में निजी कंपनियों के प्रवेश को सक्षम बनाता है, सोमवार को पार्टियों के एक समूह के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया गया था और व्यापक विचार विमर्श के लिए ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने विपक्षी दलों पर लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से विधेयक पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सरकार को पेश करने के खिलाफ चेतावनी देने के बाद विधेयक को लोकसभा में लाया गया। विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आपने एसकेएम को लिखित आश्वासन दिया था कि आप बिना चर्चा के इस विधेयक को नहीं लाएंगे। 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने एक पत्र में एसकेएम ने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक में किसानों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर सभी हितधारकों से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि संशोधन विधेयक ने मूल अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर दिया है। पिछले 8 महीनों में कोई चर्चा नहीं हुई है और इस विधेयक को पेश करना सरकार द्वारा किसानों के साथ विश्वासघात होगा। ट्रिब्यून न्यूज सर्विस। अदिति टंडन, नई दिल्ली, 8 अगस्त। पार्टी सांसद पिनाकी मिश्रा ने परिचय चरण में गर्मागर्म बहस के दौरान कहा, बिल को एक स्थायी समिति के पास भेजा जा रहा है। एसकेएम ने हाल के एक बयान में कहा कि बिल को वापस लेना किसान आंदोलन की साल भर की प्रमुख मांगों में से एक था। इससे पहले आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह अंधाधुंध निजीकरण की अनुमति देता है, संघवाद के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के लिए निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ है। संशोधन राज्यों की शक्ति को काफी हद तक कमजोर करता है। कई निजी एजेंसियों को एक ही स्थान पर बिजली वितरित करने की अनुमति देना